Good morning and Jai Hind, dear students. This is the facilitator Shabna Mara. As I promised, I am here with the detailed Old English literature, which is Anglo-Saxon literature. So, as we know that Celts were the real inhabitants of the Britain. इस टाइम तक इंग्लैंड नहीं कहा जाता था, क्या बोलते थे? ब्रिटेन, बिकॉज ब्रिथन्स, गेल्स एंड सेल्ट्स, दीज आर द ट्राइब्स लिव्ड इन ब्रिटेन एंड ब्रिथन्स से ब्रिटेन बना और देन ब्रिटेन बन गया. सो अभी तक ये कंट्री ब्रिटानिया ही थी. अच्छा, तो ब्रिटेन में पिक्स और स्कॉटी जंगली ट्राइब्स का अटैक भी हो रहा था और इस टाइम पर ब्रिटानिया के किंग थे किंग वर्टिग्रन. और रोमन्स जो ब्रिटानिया को रूल कर रहे थे 443 CE के लगभग उन्होंने इन्वेट किया था इंग्लैंड के मोस्ट पावरफुल पार्ट्स को और वहाँ पर वो रूल करने लगे थे. अब क्या हुआ कि दे वर द प्योर रूलर ऑफ ब्रिटेन. इन कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट हैपन, द रियल इनहेबिटेंट्स सेल्स, जो रियल इनहेबिटेंट्स थे ब्रिटानिया के सेल्स, इन्हें वॉर स्किल भूल गई. इनके अंदर शिवेलरी क्वालिटी ही ख़त्म हो चुकी थी और सब रोमन्स पर डिपेंड थे. फिर आगे टाइम बढ़ता हो गया और रोम पर भी आपस में, जब रोम पर की अपनी कंट्री में ही अटैक होने शुरू हो गए तो उन्होंने अपनी कंट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और रोमन आर्मी जो है वो अपनी कंट्री को सेव करने के लिए रोम रिटर्न हो गई. तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिटेन जो है वो डिफेंसलेस छूट गया, इनकी शिवेलरी क्वालिटी ख़त्म हो गई, ये लड़ना मारना भूल गए. ये अब इन्हें नीड हुई हेल्प की, तो इन्होंने इनवाइट किया कुछ अदर ट्राइब्स को. तो 150-200 सालों से चूँकि ये लड़ना भूल चुके थे तो ये डिफेंसलेस हो गए थे और जर्मनिक ट्राइब्स जो इनवाइटेड थी उनमें से बहुत सारी ट्राइब्स आई और उनमें से कुछ ख़ास के नाम जो हम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, लाइक एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स एंड फ्रिजियंस. अच्छा, एक बात और ये है कि ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थी ये नॉर्दर्न रशिया या फ्रांस के एरिया से कुछ इधर उधर से आई थी. दे आर कॉल्ड द जर्मनिक ट्राइब्स. आए तो ये हेल्प करने के लिए थे, बट आफ्टर कॉन्करिंग द कंट्री दे स्टार्टेड सेटलिंग ओवर देयर और इन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट शुरू कर दिया. बहुत सारी ट्राइब्स थी. फिर इनर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए. आपस की कन्फ्लिक्ट में ये लड़ाई करते करते फिर बची तीन बच गई मेजरली, लाइक द फर्स्ट सेक्शंस एंड एंगल्स एंड जूट्स, राइट. सो इन कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट हैपन, एंगल, सेक्शन और जूट्स जो है वो इन्होंने अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो डिवाइड करनी शुरू कर दी. अब तीन जो है वो एरिया जो है मेजर पार्ट ऑफ द ब्रिटानिया एंगल्स और सेक्शन के कब्जे में आया और जूट्स बेचारे उसके पास सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ लैंड मिला वो जो केल्ट था. सो इस बात को हम मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं. मैप में आप देख सकते हैं कि नॉर्थम्बिया, मर्सिया, एंग्लिया, एंगल्स के किंगडम बने. एसेक्स, वेसेक्स एंड सेसेक्स, सेक्शंस और के 6 किंगडम्स बने. उनकी राइन बनी, प्रॉपर्टी बनी. जूट्स जो है, जूट्स रूल ओवर ओनली वन स्मॉल पीस ऑफ लैंड विच इज़ कैंट. सो नॉर्थम्बिया जो है वो एंगल्स के पॉलिटिकल प्रेस्टिजियस प्लेस बन गया. मीनवाइल मर्सिया लिटरेरी हब बन गया. और यहाँ पर कह दें कि वेसेक्स जो है वो सबसे रिच पार्ट ऑफ द लैंड था लिटरेरी प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिव वर्क का. अब बात करते हैं कि इस एरा के लिटरेचर को मेजर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया. तो मेजरली इस टाइम का जो लिटरेचर है वो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज़ रिलीजियस एंड द सेकेंड वन इज़ हेरोइक. और इसके अलावा अगर अपार्ट फ्रॉम दिस देखें तो हिस्टोरिकल, क्रॉनिकल, ट्रैवल एंड लिरिकल्स. अच्छा, 30,000 लाइन्स जो हैं टोटली वी हैव फाउंड फ्रॉम दिस टाइम ऑफ लिटरेचर. उसमें से 3,000 लाइन्स तो बियोवुल्फ जो है हेरोइक एपिक पोयम है उसी की हैं. अच्छा, कुछ जो वर्क हैं इस टाइम के और जो राइटर्स के नेम हैं, लाइक बीड, वेनरल बीड जिन्हें कहा जाता है, जो वेनरल मीन्स रिस्पेक्टेबल, ये हिस्टोरियन थे. इन्होंने इस टाइम की एंग्लो सेक्सन एरा की पूरी हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली लिखा हुआ है जिसका नाम है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री. और इन्होंने लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पर भी बहुत सारा वर्क किया है. जिन्होंने लिंग्विस्टिक को, सिंटेक्स को इम्प्रूव किया, उस पर वर्क किया और बहुत सारे नए नए
फ्रेजेस भी इन्वेंट किए। कैडमॉन्स का नाम ले तो कैडमॉन्स जो है वो एक इलिटरेट शेफर्ड थे, फार्मर थे। उनको एक दिन विज़न आया, गॉड का ड्रीम आया तो उन्होंने स्टार्ट किया गॉड की मर्सी को प्रेस करने के लिए पोयम करना। साइन वुल्फ जो है वो उन्होंने जूलियाना, एलेन, द फेट ऑफ द अपोस्टल्स, द ड्रीम ऑफ द रूड, ये सारी पोयम्स बनाई, लिखी। सो अभी हम अगर मेजरली देखें तो इस टाइम की पोइट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स सी। सो टोटल जो वर्क है, लिटरेरी वर्क है इस एरा का, उसको 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है देखिए। एक्स्टर बुक, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, वर्सिली बुक एंड नॉवेल कॉडेक्स। सो वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में भी समझ लें। सो फर्स्टली एक्स्टर बुक इस टाइम की जो है, इसका टाइमलाइन हम डिसाइड कर सकते हैं 960 to 990 AD मान सकते हैं। इस बुक को बिशप लियोफ्रिक ने 1072 AD में एक्स्टर कैथेड्रल लाइब्रेरी इंग्लैंड में सेव किया था। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्स्टर बुक। इस बुक में ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की 1 to 6 पोएम्स जो हैं सेव्ड हैं, जिनमें रिलीजियस, सेकुलर पोएम्स एंड रीडल्स भी हैं, लाइक द सी फेरर, ड्योर्स लैमेंट, द वॉन्डरर, द वाइफ्स लैमेंट। सो ये तो हुई एक्स्टर बुक की बात। नाउ सेकेंड वन मैन्युस्क्रिप्ट इज़ द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, विच इज़ मीन्ड बाई थ्रू 960 to 1000 AD एंड फ्रांसिस जूनियस ने इस बुक को स्टोर करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बोडलियम लाइब्रेरी में सेव कर दिया। इस बुक में जो पोएट्री है वो बिब्लिकल सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है। इसके अंदर 4 पोएम्स आती हैं, जैसे जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल एंड क्राइस्ट एंड सैटर्न। थर्ड वन इज़ वर्सिली बुक। द टाइम पीरियड ऑफ दिस बुक इज़ 10th century माना जाता है। दिस बुक इज़ सेव्ड इन Capitolary Library of Vercelli in Italy. That is why it is known as Vercelli book. And इस बुक में 23 poems and 1 prose, यानी प्रोज का नाम है वीटा ऑफ सेंट ग्यूथलेक, और ये सारी चीज़ें इस बुक में कंटेन हैं। So there is 6 poems including Andreas and the Dream of Rood. Now see the fourth one. The fourth one is नोवेल कॉडेक्स। इसका टाइमलाइन माना जाता है अराउंड 11th century, मीन्स 1000 AD, which is compiled by Lawrence Novell, who was an archaeologist. Therefore it's called Novel Codex. Now it can be seen in British Library, London. In this book there are a biography of Saint Christopher, Wonders of the East, a translation of the Judith poem, and also the letters of Alexander to Aristotle. These all things are concluded in this book. But most importantly, the epic poem Beowulf is preserved in this compilation, which has only 3000 lines itself out of the 30,000 lines from the Old English literature. किंग अल्फ्रेड ऑफ वेसेक्स ने इन सारे नैरेटिव्स को सेव करवाया था। इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, लैटिन लैंग्वेज को खुद से सीखा था। इनकी ज्वेलरी क्वालिटी के साथ साथ इन्होंने लिटरेचर में भी बहुत सारा वर्क किया था, प्रोडक्टिव वर्क किया था। सो दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द ग्रेट किंग अल्फ्रेड। हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली बीट के थ्रू संभाल कर रखा गया, जो हमारे पास आज अवेलेबल है, और लिटरेचर जो है वो हमारे पास जो अवेलेबल है वो किंग अल्फ्रेड के थ्रू अवेलेबल है। और सो विद दिस होपफुली वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।